Surah mere menje paman Dathana bir menje sikha padang smadhyani buddham। झाड़ू खरीदने का दिन। आज धनतेरस है और धनतेरस की जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण, महत्व वाली जो चीज़ है वो है झाड़ू। झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए, पर क्यों खरीदनी चाहिए और झाड़ू क्यों लोग खरीदा करते थे, इसकी जानकारी कोई रखने को तैयार नहीं है। क्योंकि अगर जानकारी इस बात की रखेंगे कि झाड़ू क्यों खरीदते थे लोग धनतेरस के दिन, या जो कार्तिक मास है जिसको कार्तिक मास बोलते हैं उसके 13वें दिन, तेरस पर, तेरस बोलते हैं, तेरस बोलते हैं, 13वें दिन क्यों खरीदते थे? कड़ह पक्ष में। कड़ह पक्ष मतलब जब चंद्रमा धीरे धीरे कम होता है और काला होना शुरू हो जाता है, रात काली होनी शुरू हो जाती है, कड़ह हो जाती है, कृष्ण हो जाती है, किशन हो जाती है, काली हो जाती है। पक्ष माने पक्ष, यानी वो 15वें दिन। तो उस 13वें दिन झाड़ू खरीदने की परंपरा क्यों बनी, कैसे बनी? जो नाम है धनतेरस या धनतेरस, ये पाली का नाम है। अगर हिंदी में इसको बोलेंगे तो बोलेंगे धन तेरह या धान तेरह, और अगर इसको किसी और भाषा में बोलेंगे, संस्कृत वगैरह में, तो इसको बोलेंगे त्रियोदशी, त्रियोदशी या त्रियोदर्शी। तो धनतेरस या धानतेरस पूरी तरह से पुराना पाली का नाम है, ना ये हिंदी का है ना ये संस्कृत का है। संस्कृत मतलब बाद में बदला हुआ, तो पुराना ही नाम चला आ रहा है। इसका मतलब बात कहीं ना कहीं पुराने समय की है, और पुराने समय की बात है तो बात क्या है इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो झाड़ू से पता चल जाता है, झाड़ू लगाओ तो सफाई हो जाती है। पर सारे लोग झाड़ू खरीदने जा रहे हैं, क्या साफ करेंगे? घर तो रोज साफ करते होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि साल के एक दिन के लिए इंतजार नहीं करेगा कोई भी गृहिणी या कोई भी घर का मालिक कि जब धनतेरस आएगा या धानतेरस आएगा तभी झाड़ू खरीदेगा, ऐसा परंपरा है। तो क्या घर को गंदा रखेगा, खास तौर से बारिश में, खास तौर से गर्मी में? तो वो सारे लोग भारत के आज ही झाड़ू खरीदने जा रहे हैं। तो ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई, ऐसा क्या आपातकाल आ गया कि झाड़ू खरीदने का दिन निश्चित हो गया और लोग झाड़ू खरीदने लगे? तो झाड़ू से कर क्या रहे हैं? आपने देखा होगा कि जब गेहूं की फसल आती है तो गेहूं को जब बुहारते हैं, जब दाएं चलाते हैं बैलों की, तो गेहूं निकलता है भूसे के साथ में, तो उसको ऊपर उड़ाते हैं और फिर उसको झाड़ू से बुहरते हैं, इकट्ठा करते हैं, तब झाड़ू चाहिए। और जब फसल आती है चावल की और चावल निकालते हैं और चावल को उसकी जो पराली होती है उसको पटक पटक कर चावल को बाहर निकालते हैं। जो चावल होता है पूरा का पूरा, जिसको अक्षत चावल बोलते हैं, अक्षत टुंडक, क्योंकि चावल शब्द हमारा नहीं है, बाहर से आया हुआ है। अक्षत टुंडक यानी कि जिसको, जिस भात को या जिस चावल को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, या जिस दही को, जिस धान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, जो साबुत है, ऐसा अक्षत। तो उसको पटक पटक के निकालते हैं तो बिखर जाता है चारों तरफ। तो उसको इकट्ठा करने के लिए झाड़ू चाहिए, और झाड़ू नई हो तो अच्छा है, क्योंकि नई झाड़ू मजबूत होती है, बड़ी होती है, इसलिए झाड़ू धनतेरस पे खरीदने का है। तो लोग बर्तन और भांडे यानी भंड खरीदते हैं। तो भंड का क्या करेंगे? पहले पुराने समय में जो भंड होता था वो मिट्टी के भंड होते थे, बड़े बड़े बर्तन मिट्टी के। तो क्या करेंगे? सारे लोग एक ही दिन भंड खरीद रहे हैं, तो क्या घर में बर्तन नहीं है? क्या घर के बर्तन सारे गायब हो गए? क्या सारे लोगों को एक इमरजेंसी आ गई? पर चावल आ रहा है खेत से, तो बड़े बड़े भंड चाहिए, बड़े बड़े बर्तन चाहिए, बड़े बड़े मटके चाहिए, उसमें चावल को रखना है, यानी उसमें धान को रखना है। तो भंड खरीदे जाते थे। तो नियम बना कि भाई बर्तन खरीदें, और सारे बर्तन मिट्टी के हुआ करते थे उस समय तक, बड़े बड़े। उस समय तक धातु नहीं थी, और थी भी तो बहुत महंगी थी। तो लोग बड़े बड़े मटके खरीदा करते थे,
ये दो चीज़ें खरीदने की परंपरा रही है, धनतेरस पे या धई तेरस पे या धान तेरस पे, और पाली का शब्द है। तो जो शब्द है धान तेरस, धान आज बोलते हैं, पहले बोलते थे धई। धई का मतलब होता है कोई भी दाना जो खाने के योग्य है, जिसको हम पैदा करते हैं, चाहे वो इसका धान का दाना हो जिसको हम चावल बोलते हैं या तुंडक बोलते हैं, या गेहूं का कनक का हो, या किसी दाल का हो, या बाजरे का हो, या जौ का हो, या मक्का का हो, किसी का भी हो, उन सारे दानों को पाली के अंदर धई बोलते हैं, धई। तो बोलते हैं धन्य धान्य से भरपूर रहें, धन धान रहे, धन्यवाद, धानवाद, धन, निधन, निधि, धन यंत्र, धनवंतरी, धन लक्ष्मी, ये सारे शब्द धई से, धान से और धन से बने हुए हैं। तो इसमें जो धन लक्ष्मी है, वो क्या शब्द है? धई माने हो गया धान यानी ग्रेन्स यानी दाने, और लख माने लाखों। लाखों का मतलब हो तो जो गिरे ना जा सके। उस समय लाख, 1 लाख जो आज का है उसको नहीं बोला करते थे, लाख मतलब अनगिनत। तो दाने धई के अनगिनत। और आप एक फोटो देखते हैं बहुत अच्छा, जिसमें दो तरफ हाथी अपनी सूंड पे 2 भंड लेके, 2 मटके लेके उसमें से नीचे बरसा रहे हैं, और नीचे कमल के फूलों पर एक महिला बैठी हुई है, और उस महिला के ऊपर वो जो मटके हैं उससे बरसात कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? ये भरूच के जो पुराने जो हमारे स्तूप हैं उस पर चिन्ह मिलते हैं। तो कमल के फूलों का मतलब तो बुद्ध होते हैं, बुद्ध का समय होता है, और महिला कोई ना कोई रही होगी जो समणी होगी। कुछ कहते हैं कि बुद्ध की माता का फोटो है, कुछ कहते हैं कि बुद्ध की पत्नी का है, कुछ कुछ बताते हैं। पर मेन बात यह है कि उसके ऊपर जो वर्षा हो रही है वो पीले रंग की हो रही है, पीले रंग के दानों की हो रही है, जो कि दही के यानी धान के, चावल के जो दाने होते हैं उनकी होती है। तो लखों हैं, इसलिए वो फोटो बनता है। और लक्ष्मी इसलिए बोलते हैं क्योंकि लाखों की वो मालकिन है, लाखों दानों की मालकिन है। किसके? दही के, धान के। तो धन लक्ष्मी बोलते हैं। और धनवंतरी और धनवंतु और धनवती, धन सिंह, धान सिंह, धनवाद, सारे के सारे नाम उस पर आते हैं। तो कोई कह सकता है कि धन के माना तो पैसा होता है, धन के माने तो रुपया होता है, धन के माने तो निधि होती है, धन के माने तो संपत्ति होती है, धन के माने तो ये जितना भी माल मसाला है जो आजकल चलता है वो होता है। ऐसा नहीं है। पुराने समय में जब धातु भी नहीं थी, कागज भी नहीं था, लेन देन के लिए लोग अपने जो पैदा करते थे, जैसे किसी ने दही पैदा किए, किसी ने धान पैदा किए, किसी ने आलू पैदा किए, कोई मांस पैदा करता है, मांस लेके आता है, कोई लेदर पैदा करता है, कोई व्यक्ति टोकरी बनाता है, कोई व्यक्ति हल बनाता है। तो जो पैदा करते थे उसके बदले में कुछ ना कुछ सामान जो जिसके पास होता है उसको लिया करते थे। तो ना रुपया था ना पैसा था, क्योंकि कागज नहीं तो रुपया कहाँ से, और धातु नहीं तो सिक्का कहाँ से, ये होते नहीं थे। तो लेन देन का यही सिस्टम होता था। तो जिसके पास सबसे ज़्यादा धई होते थे, यानी धान यानी ग्रेन्स यानी कि अनाज होते थे, उसको कहते थे तू बड़ा धनी है। बेसिकली धई बोला करते थे। तो धई से धनी हुआ कि धनी है। और जिसके पास नहीं होता था उसको बोलते थे निधन है, यानी निर्धन है, निधन होता था उसका। निधन, निधन का मतलब मरना बाद में हुआ है, क्योंकि कुछ है नहीं तो मरेगा। और नी माने नीचे भी होता है, यानी जो धन को, दही को नीचे गाड़ते थे कुंभ के अंदर, मटके के अंदर, गड़े के अंदर, उसको कहते थे निधि या निधन। निधि माने गड़ा हुआ खजाना होता है आज के समय। उस समय भी गड़ा हुआ खजाना होता था, पर गड़ा हुआ धन, दही, यानी कि किसी ने चावल गाड़े अपने बुरे समय के लिए और वो किसी और को मिल गए तो कहते थे इसको निधि मिल गई, इसको निधन मिल गया, इसको खजाना मिल गया। गड़े हुए को बोला करते थे जो मटके में होते थे। तो ये जो सारे शब्द हैं ये उस समय रुपए पैसे से नहीं आते थे, रुपया बाद में बना। रुपया माने होता है भौतिक यानी फिजिकल चीज़ें। जो शरीर है उसको रूप बोलते हैं, ये रूप है, फिजिकल है। और जो इसके अंदर हमारा मन काम करता है उसको मन बोला करते थे, जिसको आज लोग बहुत सारे सोल बोलते हैं या बहुत सारे कहते हैं कि ये आत्मा है या परमात्मा है, जो भी कुछ बोलते हैं, पर हम इसको मन बोला करते थे। आत्मा वाला नहीं है, ये अलग है जो नाम रूप के साथ आता है। तो रूप का मतलब
भौतिक चीज़ें होती थीं, और जब रुपया बना तो रूप से इसका नाम रुपया पड़ा। और जो जिसको हम पैसा बोलते हैं वो बाद में पड़ा पासे से, क्योंकि पासे का खेल पहले होता था। पासा उछाल के, मिट्टी का पासा उछाल कर हम जुआ खेला करते थे। तो उस पासे को जब सिक्का आया तो उसको पासा कहने लगे और पैसा कहने लगे, उसको पासा से पैसा बन गया। तो पैसा बाद में उसको कहने लगे। तो रुपए पैसे का ऐसा हुआ। और जो जिसको आज हम मुद्रा कहते हैं वो मुद्रा दरअसल मुद्दा है। मुद्दा माने हैं किसी के भाव, किसी के संकेत, किसी के चिन्ह। जैसे कहते हैं कि ये जो लड़का है ये खेलने की मुद्रा में बैठा हुआ है, यानी मुद्दा में बैठा हुआ है या खड़ा हुआ है, या ये दौड़ने की मुद्रा में है। तो वो होता था उसका भाव, उसका संकेत कि कैसा संकेत है। इसलिए मुद्रा शब्द बाद में पड़ा। और जितने भी ये शब्द सारे पड़े जिसमें वित्त शब्द आता है, वित्त का मतलब होता था जो बुद्धि होती है हमारी, जो बुद्धि से संबंधित खजाना है उसको वित्त बोला करते थे। तो वित्ती माने जो बुद्धि का खजाना है, ज्ञान का खजाना है, उसको वित्ती बोला करते थे। पर किसी भी हालत में धन को या धान को आज के समय का रुपया नहीं बोला करते थे, और ना ही पर ये खजाना था। इसलिए आज हम उन सारी चीज़ों को धन कहने लगे, यानी दही भूल गए, धान भूल गए, और उसको हम रुपया पैसा को धन कहने लगे। तो आज हम सीधे सीधे भाषा में कहते हैं तेरे पास कितना धन है, उसके पास इतना धन है, उसके पास इतना धन है। तो धन वही पुराना शब्द है, बस इसका अर्थ बदल गया है। आज सोने चांदी रुपए पैसे कैश से हम धन को तोलते हैं। और जो संपत्ति होती है, संपत्ति का मतलब है सम माने बराबर और पत माने प्राप्त होना, यानी बराबर प्राप्त होना। या पत्ती उसको बोलते हैं जो पेड़ की पत्ती है। आज भी हम कहते हैं कि इसमें इस सौदे में मेरी पत्ती डाल दे, यानी मेरा हिस्सा डाल दे। या जो संपत्ति का मतलब होता था कि सबको बराबर बराबर इसमें पत्तियां मिलेंगी बराबर के साथ, उसको संपत्ति बोला करते थे। तो किसी भी हालत में जो आज का धन है वो पुराने समय का दही और धान है। और इसीलिए इसको धनतेरस बोला करते थे, क्योंकि धनतेरस वाले दिन सारी फसलें आती थी। और ये एक दिन ऐसा होता था कि इसको हमें ख़त्म करना होता था। पुराने समय में जितने भी हमारे पर्व हैं, पर्व या फेस्टिवल जितने भी हैं, वो सारे के सारे अधिकतर फसलों से संबंधित रहे हैं। तो फसलों से संबंधित जब सारा का सारा यहाँ दही और धान आ रहा है तो उसका समापन होगा और उसका उत्सव भी होगा। लोग उसमें खुश हैं क्योंकि मौसम बढ़िया हो रहा है और फसल आ गई है और अगली फसल की बुआई का समय भी आ गया है। तो वो जो समय है पुराने समय का, तारीखें नहीं हुआ करती थी, कैलेंडर नहीं हुआ करते थे हमारे पास में। ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है 1 जनवरी 2 जनवरी 4 जनवरी 5 जनवरी, ये अब आया है। पहले हमारी जो तारीखें हम पुराने समय में थे, हम अमावस, पूर्णिमा, पड़वा, द्वासी, ततिया, चतुर्थी ऐसे करके हम इसको करते थे। और पूर्णमासी और अमावस्या से हम अपने महीने यानी काउंट किया करते थे। और वर्षावास से, बरस से हम साल काउंट किया करते थे, कितने बरस का कितने बरस की, यानी कितने वर्षावास, कितनी वर्षा ये जिया है, कितनी वर्षा नहीं जिया है। क्योंकि बारिश हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती थी, महत्वपूर्ण होती थी। हम अपने साल को बारिश से ना नापा करते थे, क्योंकि जिस साल बारिश नहीं पड़ेगी उस साल फसल नहीं होगी, तो फसल से पूरा देश चलता था। इसलिए बारिश हमारे लिए बरस हुआ करती थी, कितना बरसा कितना नहीं बरसा। तो इस कैलेंडर के हिसाब से हमारे जो फेस्टिवल जितने भी हैं इंपॉर्टेंट, वो सारे या तो पूर्णमासी को पढ़ते हैं या अमावस को पढ़ते हैं या बीच में अगर है तो 8वीं को पढ़ेंगे, 10वीं को पढ़ेंगे, या चतुर्दशी को पढ़ेंगे, या 13 को पढ़ेंगे, या द्वादश को पढ़ेंगे ऐसे ही जो हमारे कैलेंडर के अनुसार है। पर अधिकतर पूर्णमासी को और अमावस को पढ़ते हैं। तो क्या हो रहा है अमावस को? अमावस की बहुत सारी बातें हैं। दरअसल जैसे जैसे हम अपने इतिहास में, समणों के इतिहास में जाते रहेंगे, वैसे वैसे खुदाई करते रहेंगे, वैसे वैसे साल दर साल नई नई चीज़ें निकल के आती रहेंगी। अमावस चूँकि हर महीने आता है और साल में 12 बार आता है, 4 साल में 13 बार भी आता है। तो अमावस जब आती है तो अमावस के समय अंधेरा होता है, ये सारे लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इस अंधेरे का लाभ उठा के कहते हैं मोगलयान की हत्या हुई, जो बुद्ध के एक अच्छे जानकार थे, अच्छे शिष्य थे। इसको अंधेरे को उठा के लाभ को सुना है कि राजा बलि जो केरल में थे उनकी हत्या हुई या नहीं हुई, इतिहास में ऐसा बताया जाता है, कहानियों में। ये जो अमावस है इस पर रोशनी और प्रकाश किया गया जब बुद्ध अपने घर आए। बुद्ध अपने घर आ रहे हैं क्योंकि वर्षावास का जो समय है वो समाप्त हुआ है
और वत्सावास के बाद में 13वें दिन है और उनके पिता ने उनको बुलाया है। उनके पिता ने जिसको भी भेजा वो वहीं रह गया। लास्ट में उनके दोस्त को भेजा जो काड़ूदाई नाम का था कि तुम्हारा जो सिद्धार्थ गौतम है वो तुम्हारे दोस्त थे, तुम जाके कहना कि उनके पिता ने बुलाया है और तुम अगर वहाँ रह भी जाओ तो इनसे ये कहना कि वो कपिलवस्तु जरूर आए, क्योंकि बुद्ध हो गए हैं तो एक बार उनको अपने यहाँ आना चाहिए। तो वो राजगीर में है और राजगीर से लेके और जो कपिलवस्तु है वो लगभग 470 किलोमीटर आज के समय पड़ती है, और उस समय ज़्यादा पैदल का रास्ता होगा तो टेढ़ा मेढ़ा होगा। तो सारे भिक्खु संघ के साथ में वो जाते हैं, 10-12 दिन पैदल चलते हैं, फिर वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पे जो निगोध आराम होता है, यानी कि बट वृक्षों का जो आराम होता है जहाँ वो रुकते हैं, वहाँ रुकते हैं गांव के बाहर। उनको पता चल जाता है सबको कि वो आए हुए हैं। तो वहाँ धनतेरस की तैयारी यानी कि धान इकट्ठे करने की तैयारी चल रही है, क्योंकि उनके लिए खाना वाना इकट्ठा करना है। उसके बाद में फिर आगे कहानी और चलती रहती है। तो धनतेरस पे पुराने समय में इसका कोई इतिहास लिखित में नहीं मिलता। यह आप ध्यान रखना, ना दिवाली का इतिहास मिलता है कि लिखित में, ना ही करवा चौथ का मिलता है कहीं पे, ना ही धनतेरस का मिलता है कहीं पे, ना ही भैया दूज का मिलता है कहीं पे, ना ही छठ का मिलता है। इन फेस्टिवलों के बुद्ध के समय में कोई इतिहास नहीं मिलते। एक वप मंगल उत्सव तो मिलता है, वप मंगल उत्सव मिलता है और छत मंगल उत्सव मिलता है। छत मंगल उत्सव मतलब छत डालने का उत्सव, और वप मंगल उत्सव मतलब बीज बोने का उत्सव, ये तो मिलते हैं। पर दिवाली जैसा या धनतेरस जैसा या भैया दूज जैसा या ये जो चतुर्दशी आता है, ये जो फेस्टिवल हैं इनका नहीं मिलता। पर नेपाल में मिलता है। नेपाल में इसको तिहार करके बोलते हैं। वहाँ 5 दिन का फेस्टिवल होता है, पुराना है। वहाँ कागा तिहार मिलता है, वहाँ पर कुकर मिलता है यानी कुत्ते का तिहार मिलता है, वहाँ कई तरह के तिहार मिलते हैं। तिहार का मतलब होता है 3 सक्सेसिव डे, 3 दिन लगातार किसी फेस्टिवल का चलना। वैसे 5 दिन वहाँ चलता है। तो वहाँ चूँकि कपिलवस्तु का और मगध का सारा एरिया वहीं रहा है और वो लोग ज़्यादा फेस्टिवल मनाते हैं, तो नेपाल में वो नेपाली भाषा में आप पढ़ सकते हैं तो आपको पता चलेगा कि वहाँ फेस्टिवल लगभग उसी हिसाब से मिलते हैं। और बाकी बुद्धिस्ट कंट्रियों में प्रकाश उत्सव मनता है दिवाली के दिन, कुछ कंट्रियों में मिलता है। पर कहीं लिखित में ऐसा नहीं है कि बुद्ध के बाद से कोई दिवाली या कोई धनतेरस या कोई ये जो फेस्टिवल बीच में आता है जिसको नरक चौदस बोलते हैं, ऐसा कोई फेस्टिवल या बाद में भैया दूज का फेस्टिवल या बाद में गोवर्धन का फेस्टिवल, ऐसा कोई फेस्टिवल आता है, ऐसे चिन्ह लिखित में कहीं नहीं मिलते। इसलिए इन पर बहस करना बेकार है। पर ये हैं, पर ये डेवलप हुए हैं, ये चलते हैं। ठीक ऐसे जैसे आप ये समझ सकते हो कि छठ अब से पहले कुछ साल पहले तक सिर्फ बिहार में मनाई जाती थी, पर छठ आजकल पूरे देश में मनाई जाती है। जैसे जो फेस्टिवल है महाराष्ट्र के अंदर जिसको हम बोलते हैं बप्पा मोरिया वाला, जो गणपति बप्पा मोरिया वाला होता है, वो गणपति बप्पा मोरिया वाला सिर्फ महाराष्ट्र में कुछ समय पहले आरंभ हुआ था और अब पूरे देश में वो मनाया जाता है। तो कौन व्यक्ति अपने लाभ के लिए कैसे किसको फैलाता है ये अलग विषय है, पर इसका हिस्ट्री कहीं इतिहास में मिलती नहीं है। पर ये मनता है, चलता है, क्योंकि बुद्ध का बताते हैं कि अपने घर आए। कुछ लोग कहते हैं कि कहानी कोई और है जो मैच नहीं करती इतिहास के हिसाब से, पर बुद्ध घर आए तो आके उन्होंने सबको धम्म सिखाया, ये सब जानते हैं, और धम्म का प्रकाश सबको फैलाया, ये सब जानते हैं। पर दीपावली जो शब्द है वो पाली का शब्द है, दीप आवली। दीप हमारा पुराना शब्द है क्योंकि अत दीप भव से दीप बना हुआ है, और आवली जो हमारा शब्द है, ये आवली का मतलब होता है लाइन, जिसको नियमावली बोलते हैं। लाइन में रहना, पंक्ति में वृद्ध, यानी कि जो दीप हैं वो पंक्ति में एक साथ लगेंगे, ये पाली का शब्द है। इसलिए कहीं ना कहीं दीपों की जो आवली है वो पुराने समय में मगध में या बिहार में या कहीं उसी क्षेत्र में आरंभ हुई होगी। जब प्रकाश उत्सव हुआ होगा तो प्रकाश का प्रतीक बनाने के लिए लोगों ने इसकी आवली लगाई होगी। तो दीपावली पे क्योंकि बुद्ध वहाँ पहुँचे हैं और वहाँ खाने की तैयारी चल रही है, तो जो बीच में जो शब्द आता है जिसको नरक चौदस बोलते हैं, दरअसल जो नरक शब्द है वो नर से बना हुआ है। नरक का मतलब हेल नहीं है, नरक का मतलब दोजख नहीं है, उसको पाली में निरय बोलते हैं। निरय, निरय माने हेल होता है, और जो नरक शब्द है वो नर से बना हुआ है। तो इसका मतलब जो चतुर्दशी है, चौदस है, उस पे जो नर हैं वो कोई काम कर रहे हैं। क्या काम हो सकता है? क्योंकि चावल की खेती होके आई है तो चावल को भून सकते हैं। वो चावल का जो भुना हुआ होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, खील बोलते हैं,
तो वो खील मार्केट में आज भी मिलती है। और कमाल की बात तो ये है कि वो जो खील हमें मिलती है वो छोटे से मिट्टी के मटके में मिलती है। जो मिट्टी का मटका है उसमें चावल की खील रखी हुई है। शायद ये प्रतीक चिन्ह रहा है कि हमारे चावल मिट्टी के प्रतीक सुरक्षित रहते हैं, और वो वहाँ से परंपरा होते होते छोटी छोटी आ गई। एक लड्डू मिलते हैं हमारे यहाँ जो दिवाली पे खाए जाते हैं, जिसमें गुड़ मिला होता है और जिसके अंदर अरवा होते हैं, यानी चावल के जो अरवे होते हैं उनको मिलाकर लड्डू बनाए जाते हैं। जो नरक चौदस है, जिसको हम निरे चौदस बोलते हैं, उसकी एक परंपरा है कि उसमें तिल, उसमें चावल, उसके अंदर शहद, उसके अंदर गुड़ मिला के लड्डू बनाए जाते थे, पिंड बनाए जाते थे, शायद दान करने के लिए, या उस समय का सबसे उत्तम भोजन रहा होगा। वो परंपरा आज भी चलती है और वो उधर की परंपरा उस समय की है। तो जो ये सिस्टम पूरा का पूरा है, ये पूरा का पूरा सिस्टम है तो वहीं से संबंधित, मगर क्या हो रहा है कि ये हाईजैक हो गया, और हाईजैक करने वालों ने अपनी स्टाम्प इस पर लगा दी, पुरानी स्टाम्प गायब हो गई, और लिखित में ये कहीं है नहीं, लिखित में किसी का भी नहीं है। कहीं भी अगर आप जाओगे तो लिखित में कहीं कोई मिलेगा नहीं, पर मनता है तो कहीं ना कहीं होगा। फेस्टिवल तो ये हमारा कृषि का ही है फेस्टिवल, पर ये आज के समय चूंकि हम किसान हैं नहीं, इसलिए ये परंपरा रह गई, बाकी चीज़ें इसमें जा चुकी हैं। तो दीपावली पर क्या होता है? दीपावली पर अंधेरा होता है, दीप जलाकर हम प्रकाश करते हैं। तो प्रकाश किस चीज़ का है? अगर बुद्ध की कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं तो बुद्ध अब अपने निगोध आराम से, क्योंकि बुद्ध आए थे ये तो सब जानते हैं, 7 साल बाद आए थे ये भी सब जानते हैं, तो वहाँ वो प्रकाश फैला रहे हैं। किसका? धम्म प्रकाश, धम्म का प्रकाश फैला रहे हैं, धम्म का प्रकाश फैला रहे हैं, और उसका उत्सव है, और उससे भय दूर हो रहा है। तो भय को देखना सिखा रहे हैं, जिसको बोलते हैं भय दस्सी, यानी भय का दर्शन। कैसे मन के अंदर भय होता है, कैसे शरीर के अंदर भय होता है, तो शायद उससे भैया दूर, यानी भय दूर जो शब्द है वो बना, और भय दूर दर्शन, यानी कि भय को दूर करने का जो दर्शन होता है, जो तरकीब होती है, जो शास्त्र होता है, दर्शन माने फिलॉसफी होती है, वो वहाँ उन्होंने उनको सिखाई गई। और जो गोवर्धन आता है, गौ से जितने शब्द हैं वो सारे के सारे पाली के हैं, और गौ का मतलब होता है गौतम। गौ का मतलब गाय नहीं होता, पाली के अंदर गाय नाम का कोई शब्द नहीं है। पाली के अंदर गाय को धैनु बोलते हैं, और गौतम से संबंधित जितने भी हैं उसको गौ बोलते हैं। तो ये शब्द आता है जिसका गोवर्धन, तो गोवर्धन कैसे होगा? यानी कि अगर गौ को गाय भी माने तो गाय का वर्धन, यानी उसको कैसे बढ़ाएंगे? गाय नहीं बढ़ सकती, आप उसे कुछ भी खिलाएं पिलाएं, जो गाय जितनी है उतनी रहेगी, और उसको बढ़ाने का कहीं कोई फेस्टिवल नहीं होता। पर गौतम के धम्म का वर्धन, गौतम के धम्म का वर्धन का फेस्टिवल है, क्योंकि गौतम अपने घर गए हैं और वो धम्म को सिखा रहे हैं, तो वहाँ पर धम्म लोग सीख के उसका वर्धन कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। अगर वहाँ पर गौतम का धम्म पहले से ही होता तो वो सिखाते क्यों? वो वहाँ गए हैं, उनको बुलाया गया है स्पेशल, और वो सिखा रहे हैं, और ये चलता रहता है। और छठ में जाके ये ख़त्म होता है, क्योंकि छठ का जो फेस्टिवल है वो भी वहीं का फेस्टिवल है, यहाँ का फेस्टिवल नहीं है, जिसमें महिलाएं भूखी रहती हैं, जिसमें महिलाएं बड़ा तप करती हैं, साधना करती हैं, पानी में उतर के सूरज के साथ में वो, क्योंकि ठंड होती है तो सूरज की रोशनी लेती हैं, खाना आधा खाती हैं, खीर खाती हैं, क्योंकि बुद्ध को क्षीर और खीर खा के ज्ञान मिला था, तो खीर खरना खाने का रिवाज है, तो खरना खाने का है, नेचुरल है, प्रोसेस है, तो उनको सारे फल जितने भी हैं, सब्जियां हैं, उन सबको वो मानती हैं। और बीच में एक जो स्तूप है उसकी वो मान्यता करती हैं, उसकी वो आराधना करती हैं, क्योंकि स्तूप किसी न किसी जो पुराना जानकार होगा उसकी याद में उसके मरने के बाद बनता है। तो स्तूप जो होते हैं वो सारे वहाँ बनते हैं। ये फेस्टिवल वहाँ के हैं, और वहाँ का कोई और फेस्टिवल है नहीं। तो दिवाली वहाँ से लेकर पूरे देश में कैसे फैली? क्योंकि दिवाली के बहुत सारे नाम हैं, और दिवाली जो चलता है फेस्टिवल बहुत आगे तक है, पर दिवाली का जिक्र नहीं मिलता। दिवाली का कहीं जिक्र मिलता है तो सिर्फ अशोक के 84,000 स्तूपों में मिलता है, जबकि 84,000 स्तूप जो एक साथ इनॉग्रेट किया है, तो उनकी खुशी में 84,000 दिए जलाए गए, और एक ही जगह से वो इनॉग्रेट हुए। आज भी जयपुर के किसी महल के अंदर 84,000 दिए जलाए जाते हैं उसी याद में, और 84,000 दिए जलाने का दिवाली का वहाँ से एक संकेत मिलता है। तो संभवतः हो सकता है कि अशोक ने फिर दोबारा से इसको आरंभ किया हो, और वहाँ से दीपदान उत्सव या दीपोदान उत्सव करके चला हो। पर हमारे लोगों में अभी एक झगड़ा चल रहा है। झगड़ा ये चल रहा है, कुछ लोगों ने जितने भी ये फेस्टिवल हैं उनका पूरी तरह से बहिष्कार 22 प्रतिज्ञा के आधार पर वो करते हैं, और स्ट्रांगली करते हैं।
कुछ भिक्खु भी करते हैं, कुछ जानकार भी करते हैं, कुछ बुद्धिजीवी जो किताब पढ़ते हैं लिखते हैं वो भी करते हैं, और कुछ लोग, कुछ भिक्खु भी और कुछ बुद्धिजीवी भी कुछ इसका समर्थन भी करते हैं। जो समर्थन करते हैं वो अपने तर्क देते हैं, जो समर्थन नहीं करते, विरोध करते हैं, वो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा और ये कहते हैं कि जी बताओ लिखा कहाँ है और दिखा कहाँ है, वो इस बात पे अड़े रहते हैं। तो लिखा हुआ दिखा हुआ तो बहुत सारा गायब हो चुका है, इसलिए लिखे हुए दिखे हुए को तो आप अगर उस पर अड़ग रहेंगे तो कोई आदमी अगर आपको गलत किताब लिख के दे दे तो क्या आप उसको मान लोगे? अगर आप लिखा हुआ ही मानते हो तो जो किताबें लिखी हुई हैं अभी 405 साल पहले, सारी सारी किताबें जो आपकी मुसीबत की कहानी सब बताती हैं, जो आपको आडंबर में परंपरा में फंसाती हैं, तो क्या लिखी हुई किताबों को आप सच मान लोगे? क्या लिखा हुआ सच मान लोगे? इसलिए ये कहना कि लिखा हुआ है या नहीं है, हम उस पर नहीं जाते, क्योंकि बुद्ध ने भी ये बताया है कि जो सामने दिखाई देता है या जो किसी ने कहा या जो कहीं सुना या कहीं पढ़ा लिखा, उस पर यकीन करने की आवश्यकता नहीं है जब तक आप उसको तर्क पे ना कस लो। तो तर्क पे कस लेना चाहिए। तो तर्क पे कसने के लिए सिंपल सी बात यह है कि भारत के जो लोग हैं, जो लाखों करोड़ों की संख्या में हैं, अगर वो इस सारे फेस्टिवल को या अपने सभी फेस्टिवलों को मनाते हैं या उनको याद करते हैं, तो वो फेस्टिवल उनकी कल्चर का हिस्सा हैं या नहीं है। जिस देश में लोग रहते हैं उस देश के सारे फेस्टिवल उनकी संस्कृति का, उनकी कल्चर का हिस्सा हैं या नहीं है। जो लोग बाहर से आते हैं और जो संख्या में बहुत थोड़े होते हैं और जो याचक होते हैं और जो मांगने वाले होते हैं, वो सारे के सारे लोग क्या अपनी संस्कृति को फैला सकते हैं? क्या मना सकते हैं? ये सोचने वाली बात है कि अगर हम ये कहते हैं कि हर चीज़ हमारी है, भारत के अंदर सारी संपत्ति हमारी है, जमीन जायदाद हमारी है, स्तूप हमारे हैं, खेत खलियान हमारे हैं, नदी झरने पानी हमारा है, तो उत्सव किसके हैं? ये फेस्टिवल किसके हैं? फेस्टिवल अगर बदल गए हैं तो उनको ठीक कर लीजिए, और अगर ठीक नहीं कर सकते हैं तो और डेवलप कर लीजिए। पर सीधे सीधे आप नकार दोगे तो आप अपने हाथों से फेस्टिवल उठा के दूसरों को दे दोगे। उसका क्या होगा कि आपकी संस्कृति चली जाएगी। और अगर आप उसको देना भी चाहते हो, सारे मिलकर उसको छोड़ें तो अच्छा भी है। पर झगड़ा ये चल रहा है कि बहुत थोड़े से लोगों ने छोड़ा और बाकी लोग आज भी मनाते हैं, क्योंकि वो अपनी जड़ों को नहीं छोड़ पा रहे हैं, क्योंकि वो यहीं की संस्कृति हैं, यहीं के फेस्टिवल हैं। और सारे फेस्टिवल जितने भी हैं भारत के, वो सब कृषि प्रधान हैं। अधिकतर कृषि प्रधान सारे के सारे हैं, या जंगल प्रधान हैं, या जानवर प्रधान है, या नदी नाले प्रधान है, या समुद्र प्रधान है, या हवा प्रधान है, या बारिश प्रधान है, या जो धम्म सिखाया है वो प्रधान है। यहाँ व्यक्तियों के जो फेस्टिवल हैं वो नहीं होते हैं यहाँ किसी भी हालत में। तो ये बात को समझते हुए हमको तर्क कर लेना चाहिए कि फेस्टिवल हमारे हैं या नहीं हैं। सिर्फ इस बात से नकारना कि जी वहाँ ऐसा लिखा हुआ है या वहाँ ऐसा नहीं लिखा हुआ है, तो लिखा तो ये भी नहीं है कि भिक्खु संघ अलग अलग रहे, पर वो रहता है। भिक्खु संघ लिखा हुआ ये है कि भिक्खु संघ एक ही रहेगा, पर वो रहता नहीं है। लिखा हुआ तो कहीं ये भी नहीं है कि ये सारे संगठन जितने भी हैं महापुरुषों के नाम पे ये अलग अलग रहेंगे, पर ये रहते हैं। लिखा हुआ तो ये भी कहीं नहीं है कि जितने भी महापुरुषों के नाम पे जो बुद्धिजीवी बने हैं या बाबा साहब की कृपा से जिन लोगों को बुद्धि पाई है या पैसा पाया या बल पाया है, वो सब आपस में लड़ें, पर वो लड़ते हैं। वो कहाँ मानते हैं लिखी हुई बात? वो लिखा हुआ नहीं मानते। इसलिए ऐसा नहीं चलेगा कि महापुरुषों की एक बात जो लिखी हुई है उसे तो आप मानो ना, और जो बात नहीं लिखी है उसको आप कह दोगे तो लिखी नहीं है इसलिए हम नहीं मानते। तो तर्क पे आना पड़ेगा, और तर्क पे आने के लिए सबसे बेहतर जो प्लेटफॉर्म आज के समय है वो है समन संघ। समन संघ इसलिए है क्योंकि समन संघ के अंदर ओपन तर्क होता है, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे डेली, संडे में तो पूरे दिन होता है। हर संगति में पूछते हैं कि बता तेरा प्रश्न क्या है। हर संगति में कहते हैं आओ आके पूछो कि आपका सवाल क्या है, जवाब मिलेगा, जरूर मिलेगा। पूरे भारत में बुद्ध के बाद, बाबा साहब अम्बेडकर के बाद, संविधान के बाद, पार्लियामेंट के बाद अगर कहीं सवाल जवाब होते हैं या सवाल जवाब का जवाब मिलता है पुरानी पद्धति के अनुसार, तो वो समन संघ है। इसलिए समन संघ में कोई आडंबर, कोई अंधविश्वास, कोई परंपरा नहीं पनप पाती। और समन संघ तेजी से इसलिए स्ट्रांग होता जा रहा है क्योंकि हम हर कदम को बहुत मजबूती के साथ रख रहे हैं। इसलिए अगर आप जाओगे सभी चीज़ों में और आप जाके देखोगे कि ये जो फेस्टिवल है, ये जो फेस्टिवल आज का है धनतेरस, तो ये पाली का है, नाम इसका पाली का है। धान तो हम ही पैदा करने वाले थे, खेत तो हमारे थे, धान तो हमारा ही था, तो फेस्टिवल किसका है? फेस्टिवल हमारा है। सोना खरीदने के लिए तो नहीं कहा हमने, चांदी खरीदने के लिए तो नहीं कहा हमने, स्टील के बर्तन खरीदने के लिए तो नहीं कहा हमने। ये चीज़ें उस समय आवश्यकता नहीं थी, पर परंपरा बन गई
क्योंकि हर साल एक मिट्टी का मटका खरीदते थे, तो मिट्टी के मटके से कब पीतल का मटका हो गया पता नहीं चला। जैसे आज के समय होता है कि कब हमारे पीतल के बर्तन से कुकर बदल गया हमको पता नहीं चला, तो आज हम कुकर लाते हैं खरीद के। उस समय हम स्टोरेज के लिए कोई ना कोई सामान लाते थे, तो स्टोरेज के लिए आज भी कुछ ना कुछ सामान लाते हैं। झाड़ू खरीदने की परंपरा आज भी है साफ सफाई पर, आज हम ये कह के लाते हैं कि हमको दिवाली पर साफ सफाई करनी है। अब साफ सफाई तो घरों में 24 घंटे रहती है, कोई दिवाली स्पेशल नहीं है। वैसे भी बताते हैं कि जिसके घर में दही धान है उसकी तो रोज़ दिवाली है, और जो निर्धन है जिसके पास दही धान नहीं है उसकी कोई दिवाली नहीं है, चाहे वो कुछ भी हम करते रहें। तो वो फेस्टिवल यहाँ से मैच करता है। उसके बाद जो अपना अगला फेस्टिवल आता है जिसको हम बोलते हैं चतुर्दशी, यानी कि नरक चतुर्दशी, ये नर से संबंधित है, खाना तैयार करने से संबंधित है। उसके बाद जो फेस्टिवल आता है दीपावली, ये दीपावली का फेस्टिवल दीपों की आवली है, दीपों की पंक्ति लगाना है, इतना सा फेस्टिवल है सिर्फ के दीपों की आवली लगाना है। पर इसको व्यापार में बदल दिया, और व्यापार में इसलिए बदला जाता है ताकि पूरी इकोनॉमी चल सके और व्यापारियों को फ़ायदा हो सके। वो आपकी इच्छा है कि आप इसमें कितना खर्च करना चाहते हैं कितना नहीं, पर दिवाली के समय इतना प्रचार प्रसार है दीपावली का कि लोग इंतजार करते हैं। गवर्नमेंट स्पेशल बजट देती है, बोनस देती है ताकि दीपावली पर खूब मार्केट चले, क्योंकि जितना लोग खरीदेंगे खर्चेंगे गवर्नमेंट के पास उतना पैसा आता है, तो गवर्नमेंट भी उसमें चाहती है कि खूब लोग पैसा खर्च करें, तो एक्स्ट्रा पैसा देते हैं। इकोनॉमी घूमती है चारों तरफ, लोग उसमें सामान बनाते हैं, उनका बिकता है, लोगों के घर मकान साफ होते हैं, पुताई बुताई होती है, सबको काम मिलता है, तो देश की इकोनॉमी बढ़ती है। देश की इकोनॉमी बढ़ाने के हिसाब से तो ठीक है, पर वो इकोनॉमी का पैसा थोड़े लोगों के हाथ में जाता है, वो नुकसान है। इसलिए सोच समझ के अपना पैसा खर्च करना चाहिए, जो आवश्यकता है उसमें खर्च करना चाहिए। पटाखे वटाखे ये फालतू फंड में कि सिर्फ इसलिए कि दिवाली है 10-20 हज़ार हम उड़ा दें, उसकी आवश्यकता है नहीं। उसके बाद में फिर जो आता है वो गोवर्धन आता है, जिसमें गौतम धम्म वर्धन है, वो भी पाली का शब्द है। उसके बाद जो आता है वो भैया दूज आता है। भैया दूज का कहीं कोई सिद्धांत नहीं मिलता, पर भय दूर दस्सी जरूर मिलता है कि जिससे भय दूर होता है। और उसके बाद छठ आता है। इस तरह से बीच बीच में सारे फेस्टिवल चलते रहते हैं। आप आराम से सोचिए, आपको लाभ होता हो तो खूब फेस्टिवल मनाइए, आपको लाभ नहीं होता हो तो दूसरों के पटाखे देखिए और खुश हो जाइए, दूसरों की मिठाई खाइए और खुश हो जाइए, क्योंकि हम तर्कशील लोग हैं, बुद्धिवादी लोग हैं, बुद्धि से काम लेते हैं। जब धन नहीं है, जब धान नहीं है, जब चावल नहीं है, तो झाड़ू लेके करेंगे क्या और मिट्टी का मटका लेके करेंगे क्या? ये हमारा सिद्धांत है। हमें परंपराओं में नहीं जाना, हमें एक्चुअलिटी में जाना है कि एक्चुअल पोजीशन क्या है और क्या नहीं है, उसी के हिसाब से जाना है। और हमारा एक फेस्टिवल बहुत बड़ा आने वाला है 5 दिसंबर। 5 दिसंबर को आप खूब जम के उसको मनाइए, क्योंकि 5 दिसंबर को हमारा जो संघ चक्र प्रवर्तन डे है, यानी कि संघ चक्र पुनः प्रवर्तन डे, जो हमारा संघ दोबारा से निकल के आया है और ये चालू हुआ है, वो हमको धूमधाम से मिठाई के साथ, अच्छे कपड़ों के साथ, अच्छी तरह से मनाना चाहिए। वो हमारा फेस्टिवल है, पुराना फेस्टिवल है संघ का, पर हम भूल गए उसे, तो अब मनाना चाहिए। और 5 दिसंबर को दिन भी बहुत बढ़िया है, हर साल हम 5 दिसंबर को मनाएंगे। मेरे किसी वक्तव्य से, मेरी किसी बात से अगर किसी को कोई हानि हुई हो या कोई परेशानी हुई हो, तो मैं उससे और संघ से माफ़ी चाहता हूँ। संघ मुझे माफ़ करे, संघ मुझे माफ़ करे, संघ मुझे माफ़ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि। जय बिरसा, जय 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 पेरियार।